नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीएनबी अप्रेंटिस वैकेंसी 2024 के बारे में। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए आपका 2700 टोटल जो पोस्ट निकला है, वैकेंसी निकला है, वो है आपको 2700 वैकेंसी निकला ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ये पूरा इंडिया के स्टेट के लिए आपका ये निकला हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसका टोटल A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इसका एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या आप लोग को ये फॉर्म भरना चाहिए, इसका जॉब प्रोफाइल, ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, इसका अप्लाई डेट, इसका ऑनलाइन एग्जाम डेट और एग्जाम पैटर्न, टू जेड इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल वैकेंसी निकली है वो आपका 2700 निकला है। ये जो 2700 पोस्ट निकला है वो स्टेट वाइज, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हर स्टेट का अलग अलग वैकेंसी है। वो मैं आपको ज्यादातर वीडियोस बनाती हूँ। तो बिहार में इसका जो वैकेंसी है वो 79 है। ठीक है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी निकली है। आपको ये पूरा नोटिफिकेशन PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन जो PDF है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं किस नोटिफिकेशन में क्या आया है। इसमें एज जो चाहिए वो आपका 18 से 28 है। और इसमें जैसे बाकी नोटिफिकेशन होते हैं जॉब के कि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी के लिए और 5 साल का आपको मिलेगा SC/ST के लिए, तो वो इसमें भी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका 30 जून तक, 30 जून 2024 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। रहा बात सैलरी का, तो सैलरी का मैं बात करूं कि अगर आप रूरल एरिया से आते हैं तो आपका 10,000, आप अर्बन से आते हैं तो आपका 12,000 और आप मेट्रो सिटी से आते हैं तो आपका 15,000। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपको खुद से अपने व्यवस्था करना पड़ेगा, अपना लैपटॉप का जिसमें फ्रंट कैमरा हो, नेटवर्क कनेक्शन अच्छा हो, वो आपको खुद से व्यवस्था करना है। उसके बाद अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो मेडिकल होगा। और आपको एक बात बता दें कि आप जिस भी स्टेट से भरेंगे फॉर्म, वो उसका वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे आप बंगाल से भर रहे हैं तो आपको बंगाली आना चाहिए, गुजरात से भर रहे हैं तो गुजराती आना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज इसमें मस्ट है। हम इसके अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं तो ये अप्लाई डेट कल से ही 30 जून से 14 जुलाई के बीच में, मतलब 15 दिन का आपको टाइम मिला है। एग्जाम जो होगा वो आपको 28 जुलाई को ही हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम टाइम है। हालांकि ये बाकी जो जॉब होते हैं उसकी तरह ये हार्ड नहीं होता है, ये इजी होता है। ठीक है, उसके बारे में आपको मैं बाद में चर्चा करूंगी। फीस जो रहने वाला है वो आपका जनरल और ओबीसी के लिए आपका 944 होने वाला है। और SC/ST के लिए और फीमेल के लिए आपका रहने वाला है 708 और PWD के लिए आपका रहने वाला है 472। तो ये जो फीस है ये बहुत हाई है, मतलब जिस तरीके का ये जॉब है उस हिसाब से आपका फीस तो बहुत ही हाई है। अगर ये 150 भी होता तो एक सोचने वाली बात होती, लेकिन हालांकि मैं बताऊंगी कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको फीस बता दिया। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जॉब प्रोफाइल देखिए, ये एक क्लैरिकल लेवल का ही पोस्ट होता है। ठीक है, अप्रेंटिस का जो जॉब होता है वो क्लैरिकल का ही होता है कि जो भी आपको, जो आपके जो सीनियर आप लोग को सीनियर्स को असिस्ट करना पड़ेगा। जो क्लैरिकल लेवल का जो जॉब होता है, अकाउंट खोलना, जो कोई आपके कस्टमर आते हैं तो उनको किसी चीज़ का हेल्प चाहिए तो वो हेल्प करना। वो कितने लोग तो रूरल एरिया के रहते हैं, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो उनको बैंकिंग की जितने भी सुविधा है उसके बारे में बताना। मतलब करीब करीब ये भाषा में समझे तो ये ग्रुप C ग्रुप D लेवल का बैंक में काम होता है अप्रेंटिस का। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका मैथ्स और रीजनिंग मिला के 25 क्वेश्चन है। जनरल इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस कहिए, करंट अफेयर्स कहिए, जो भी कहिए आप, वो आपका 25 है। और कंप्यूटर नॉलेज से आपका 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो है आपका 1 घंटे का पेपर होने वाला है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं नोटिफिकेशन में आया है कि सेक्शनल टाइमिंग दिया हो। ठीक है, मतलब 1 घंटे में आप चाहे तो इसको कीजिए, जो आपको जैसा समय लगे उस हिसाब से कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कहीं भी इसमें चर्चा नहीं है नोटिफिकेशन में, तो इसका मतलब कि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। तो हम बात करते हैं कि क्या फॉर्म भरना चाहिए। तो देखिए, मेरे राय में तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा है तभी आप इस फॉर्म को भरिए।
अगर आप टाइम दे सकते हैं अपने आप को कि हाँ हम क्लियर कर लेंगे और 1-2 साल मेहनत करेंगे, तब तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि इतने हाई फीस में ये फॉर्म भरना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, तो देखिए ये इसको प्राइवेट ही कहेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये कोई गवर्नमेंट और परमानेंट आपका जॉब नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इतना हाई फीस होना, प्लस में आप सैलरी भी देख रहे हैं, सैलरी भी बहुत कम है आज की महंगाई के ज़माने में। तो अगर ये मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तो इट्स योर चॉइस। मैं ऐसा कोई मेरा बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मैं अपने राय बता रही हूँ कि अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे ना ही भरें। और अगर आप चाहते हैं कि चलो हम तैयारी करते रहेंगे और साइड में हमको इनकम चाहिए अपना खर्चा वर्चा निकालने के लिए, तो अब आप ये कर सकते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो अब ये टोटली आपके डिपेंड करता है कि आपको ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। रहा बात कंपटीशन का, तो कंपटीशन ये बहुत ही मतलब बहुत ही कम होगा, और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बहुत हाई लेवल का नहीं होगा, लो लेवल है। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि एग्जाम सेंटर एग्जाम भी देना वो आपको लैपटॉप पीसी से ही देना है। दोस्तों कि पीएनबी अप्रेंटिस वैकेंसी से रिलेटेड मैंने सारे ही आपके कंफ्यूजन क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक सब्सक्राइबर का व्यूअर का जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग तक भी जो जॉब है इसके बारे में नोटिफिकेशन, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। थैंक यू।